हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माया कोचिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के प्रकार। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था संज्ञा के प्रकार, जिसका हमने 5 नेम जाने थे, और आज इसको हम डिटेल में उसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन of a particular person, place or things is known as a proper noun, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है राधा श्याम। राधा श्याम जैसे हम खास नाम को, जैसे राधा उनके ही नाम से जान रहे हैं, श्याम उनके ही नाम से। हर किसी का अपना अपना नाम होता है जिनको हम उन्हीं के नाम से पहचानते हैं, तो उसे हम खास नाम कहते हैं। उसे वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। सेकेंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड्स। इसका मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को नहीं, बल्कि उसकी पूरी जात का बोध कराए, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल है जैसे गर्ल, यानी कि किसी एक के लिए नहीं बोला जा रहा है, उसकी पूरी जात के लिए बोला जा रहा है। बॉय, यानी कि पूरी बॉय के कैटेगरी को बोला जा रहा है, तो वो भी कॉमन नाउन में आएगा। मैन है, तो ये जो एग्जाम्पल है, यानी कि उसको एक नहीं, उसकी पूरी जात को बोला जा रहा है, तो ये भी कॉमन नाउन में होगा। थर्ड जो नाउन है उसका नेम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम व्हिच इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि वह संज्ञा जो समूह में हो, यानी कि ग्रुप में हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसका मतलब हम एग्जाम्पल देखें तो बैच क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के एक बैच बनता है, एक ग्रुप बनता है, तो कलेक्टिव नाउन हुआ। यानी कि वो समूह की बात हुई, तो वो कलेक्टिव नाउन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल है पीपल। पीपल क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति जब इकट्ठा होते हैं, जिनकी समूह होती है, तो उसे लोग कहते हैं, यानी कि पीपल कहते हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल टीम। टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि किसी भी प्लेयर्स जब हम इकट्ठा करते हैं तो एक टीम बनता है, तो वो भी कलेक्टिव नाउन के अंडर होता है। अब हम फोर्थ नाउन की बात करें तो हमारा फोर्थ नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा देखिए क्या होता है। अ मटेरियल नाउन इज द नेम व्हिच इज गिवन टू अ मटेरियल और थिंग्स ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड। इसका मतलब है कि वह संज्ञा, यानी कि वह पदार्थवाचक संज्ञा जो एक दूसरे पदार्थवाचक संज्ञा ही कहलाता है, जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बनाने में काम आता है, उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो राइस। राइस हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बनाने में काम आता है। मिल्क है, मिल्क हमारा पदार्थ है, एक पदार्थ से हम दूसरे पदार्थ में बनाते हैं। ऑयल, तो ये सारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो मटेरियल नाउन के अंडर में होंगे। फिफ्थ नंबर के नाउन की बात हम करें तो उसका नेम है एविस्ट्रेटिव नाउन। एविस्ट्रेटिव नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एन एविस्ट्रेटिव नाउन इज द नेम ऑफ अ फीलिंग्स, क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शन। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी फील्ड। यानी कि इसका मतलब है कि ऐसे संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं,
तो वो हमारा एवेस्टेटिव नाउन कहलाता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें तो हैप्पीनेस, काइंडनेस, ब्रेवरी, यानी कि ये जो हमारा हैप्पीनेस, काइंडनेस और ब्रेवरी है, यानी कि हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये हमारा होगा एवेस्टेटिव नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो कैसा रहा आज का हमारा टॉपिक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।